वन्दे त्विषविसिद्धे दुविमचलिमणोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पावुडो मिणिमो शुदिके विलीवणिदं नमः समय साराय स्वानिभूत्या चकासुते शिशोभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छदे श्रीमत्परं गम्भीरं स्याद्वादयामो गिलाञ्छनं जिया त्रिलोकीनाथस्य शासिनं जिनशासिनं। देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की जय हो। शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। समयसार भगवान आत्मा की सारता को दिखाने वाला, सकल संसार को असार दिखाने वाला महान परमागम, जिस परमागम में हमारा गमन आत्मा में हो, आत्मा में कराने वाला ये महान परमागम समयसार, जिसने पाया उसने सब पाया, जिसने पाया उसने असार को खोकर पाया। असार को एक बार खो देगा तो ये सार समय सार मिल जाएगा। तो यहाँ समय सार हमारी परिणति में कैसे अवतरित हो, इसके लिए आचार्य भगवान भेद विज्ञान की मंगल धारा बहा रहे हैं और उसके अंतर्गत ये दो द्रव्यों का भेद विज्ञान कराते हुए आचार्य भगवान ने 19 नंबर की गाथा से जब कहा कि अज्ञानी कब तक रहता है, शिष्य ने पूछा, तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म ये मैं हूँ या यह मुझ में है, तब तक यह जीव अज्ञानी अति अप्रतिबुद्ध रहता है। फिर प्रतिबुद्ध कैसे हो? प्रतिबुद्ध को समझाया, समझाने का प्रयत्न किया, उसने जो तर्क उठाए उनका समाधान किया। 31, 32 और 33 नंबर की जो गाथा थी उनके माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है। जीव की और पुद्गल की जुदाई को आचार्य भगवान ने स्पष्ट बता दिया। अब ये 28 नंबर के कलश का अवतरण होता है। किसके लिए है कलश ने अवतार लिया? तो आचार्य भगवान कहते हैं अब हमने तो बता दिया जो स्वरूप था। अगर ये बताया है, दर्शाया है और अगर तुमने देखा तो तुम्हारा कल्याण होगा, ऐसे कुछ भावों को स्पष्ट करते हुए भगवान आचार्य महाराज के इस कलश को बाँचो एक साथ। इति परिचित तत्त्वयि रात्मकाये कितायां
नये विभजन योक्त्या ते अंतिमुच्चादितायाम् अविरतिना बोधो बोधे में वादिकस सुरस रवस किष्टा पृष्ठ पृष्ठन्नेकैव परिचित तत्वई। क्या कहा? जिन्होंने विषय है 85 नंबर का पेज, कलश नंबर 28। कलश 28 है और इस मेरे अपने सामने ग्रंथ विराजमान है, उनमें 85 नंबर का पेज है। जिन्होंने वस्तु के यथार्थ स्वरूप को परिचित किया है, ऐसे मुनियों ने क्या कह रहे हैं? जिनने दिखाया है उनने देख देख कर दिखाया है। जो आनंद का मार्ग दे रहे हैं वो आनंद का मार्ग का आनंदमय अंतर में वेदन किया है, तब वे जगत के जीवों को भी परमानंद में होने के लिए उपदेश दे रहे हैं। परिचित तत्वई, भगवान आत्मा से परिचित हैं, वो बता रहे हैं। जे उस आनंद को पी कर के आए हैं, उस परमानंद को चख करके आए हैं, वे दर्शा रहे हैं परिचित तत्वई। तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी और कह दइयो, ऐसी बात नहीं। मुनराजों ने गुनी मनन किया, मंथन किया, आगम का अभ्यास, युक्ति का अवलंबन, परस्पर गुरु का उपदेश, ये तीन तो बराबर रखते ही, लेकिन स्वानुभव के द्वारा उसको प्रमाण किया और प्रमाण करके सामने कहा है आत्मा आनंदमयी है, पुद्गल आदिक से न्यारा है, द्रव्य कर्म भाव कर्म न्यारे हैं, भगवान चेतना का नाथ न्यारा है। ये मात्र शब्दों से नहीं कहा, बल्कि उस अपितु उस न्यारी वस्तु को देखते हुए कहा है। उसे चिदानंद जो परमात्मा, आनंद खान परमेश्वर, परमानंद की मूर्ति परमात्मा, उस परमात्मा का जिन्हें परिचय है वे परिचय करा रहे हैं। जिसके द्वारा परिचय किया उसके द्वारा परिचय करा रहे हैं। जिस विधि से परिचय किया उस विधि से परिचय करा रहे हैं। तो मुनिराजों ने, महात्माओं ने, आचार्य भगवंतों ने ये तत्व को कहा, यथार्थ स्वरूप का परिचय किया। देखो, पहले परिचय किया फिर कराया है। समझ में क्या आया? पहले आराधना होती है तब सहज पने प्रभावना होती है। तुम उन्हें जान तो परिचय किया है। देखो भैया, हम ज्यादा परिचय तो नहीं है। अब नाम तो हमने भी सुनो है, ठीक आदमी है,
अपना है तुमने उसको, तुम्हारे यहाँ काम वाम करो ऐसा कुछ नहीं, वो हम होगा तो भाई इस पे कैसे विश्वास कर। लोक में भी तो ये रूढ़ी है, एक रीति है ना। हम अपने घर में लाना चाहते, उस नौकर से काम कराना चाहते, वैसे वैसे जो वैसो तो नहीं है चोरी वोरी कर ले जाए कुछ, ऐसो आदमी तो नहीं है। हम तो काम कराएंगे भाई, हम देख पाए ना देख पाए। तो बोले वैसे आदमी ठीक है, नहीं तुमने देखा है ठीक है वैसो, कहा ना हमें ये का छुपा तो नहीं भैया, तुम जा तो भैया फिर कैसे ले आए हम। हाँ, तो जैसे लोक में भी जिनने नाम सुनाओ ये सब सुना, इतने मास से उसका विश्वास नहीं कर। तो ऐसे ही यहाँ शब्द दिया है कि ये कोई लिखी लिखाई बातें नहीं है, परिचित तत्व ही। किसने कराया है? जिनने आनंद का पान किया है वे कह रहा है तू आनंद में। समझ में आया? इसलिए इस पर तू विश्वास कर। हम कह रहे हैं ना, बताओ प्रवचन सार जी में आचार्य भगवान कहते हैं इस मार्ग के प्रणेता हम जो खड़े हैं, तुम क्यों डरते हो? हमने इसका परिचय किया है, हमें इसका लाभ मिला है, और हम जो खड़े हैं, भगवान आत्मा अस्पर्शी है। महाराज आपको कैसे ये लगा देना, नहीं अंदर आएगा पानी। अस्पर्शी भगवान है ना, परमी आनंदमयी है ना, ये आपको कैसे कि हमने उस गर्मी के काल में सिर पर सिगड़ियां जलती हैं और आनंद करते हैं। परिचय किया उन्होंने एक ही शुद्धात्म का, जो परमानंदमयी कारण परमात्म का, उनको जगत के परिचय का कोई भाव नहीं आए, निर्जन बन में रहा। महाराज ये जंगल में रहते हो, दो चार लोग कहूँ आते हैं तो ने कहा तो उपदेश सुन जाते हैं। अगर आप नगर में रहो और वहाँ में रहो, वहाँ में जाकर हजारों लोग सुने। अरे हमें तो अपनो आनंद करना है, हमें क्या, जो आया सहज बने, हमें भाव आया बता दिया, नहीं अपना परिचित तत्व। तो ये टोटरमल जी कहते हैं ये ज्ञान अभ्यास तो अपने लिए किया जाता है। तो कहते हैं जिन्होंने वस्तु के यथार्थ स्वरूप को परिचय रूप किया, ऐसे मुनियों ने जब आत्मा और शरीर के एकत्व को, आत्मा याना शरीर दोनों एक हैं, ऐसे एकत्व को इस प्रकार न्याय विभाग की युक्ति द्वारा जड़ मूल से उखाड़ फेंका है। क्या किया है? मूल से ही एकत्व को, जो एकत्व बैठा था ना अंदर में, उसको मूल से उखाड़ा। मूल में ऊपर ऊपर से नहीं गई, भीतर जो एकत्व बुद्धि इसकी पड़ी थी उसका नाम मिथ्यात्व था। उस मिथ्यात्व को ही उन आचार्य भगवान ने इन गाथाओं के द्वारा मूल से उखाड़ दिया। तो क्या वो चाह रहे हैं? अगर एक गाथा पढ़ने स्वाध्याय के बाद में भी अब मूल में वो ही बैठा है तो फिर हमारा कछु नहीं, फिर दोबारा लो। वैद्य जी से कही कि अबे तो महाराज क्या क्या करने लगे, वो तो ऐसा ही लगा, अरे तुमने सही नहीं ली, दोबारा लो वो दवा। मूल से उखाड़ा है तो मूल से उखाड़ा है तो मूल से कैसे उखड़ेगा कि मूल को ग्रहण करके और मूल से उखाड़ दिया। जब अंदर में ये मूल तत्व आया, एक चैतन्य तत्व जो है, आनंदकारी तत्व जो है, उसको अंतर में ग्रहण कर दे, उखड़ जाएगी पूरी दुख की दुनिया। मकान गिरा दे, मूल ही नीम ही गिरा दई,
तो ऊपर को कैसे गिराएंगे? वो तो अपने आप ही गिर जाएगा। जब यहाँ से भाई फोड़ डाला उसने, ला करके मशीन ने दूर से ही भाई हिला दी इधर से नीचे से, ऊपर से एक एक टुकड़ा टुकड़ा नहीं करवाना, जई में दही सीधे आकर जो ढीला पड़ा उधर से दिया और भाई समझ गया ना। तो ये मूल से उखाड़ा कि ऊपर ऊपर एक टुकड़ा तोड़ दो फिर एक दूसरा टुकड़ा तोड़ दो, ओ नहीं, अंदर में गए हैं कि मूल कहाँ, पकड़ कहाँ है इसकी। तो ये गायक शंकर दोष के का अभाव करके, भाव विभावक शंकर दोष के अभाव करके, भाव भावक भाव का अभाव करने की विधि द्वारा, अन्य अन्य गाथाओं के द्वारा मूल से उखाड़ दिया। जड़ मूल से उखाड़ फेंका है। भीतर जा, कैसा है शरीर आदि के प्रति एकत्व पड़ा है, उसको मूल से उखाड़, उसका अत्यंत निषेध किया है। जड़ मूल से उखाड़ने का भाव क्या कहते हैं पंडित जी? अत्यंत निषेध किया। तब अपने, अब जब उखड़ गया तब क्या होने लगा? 86 पेज मिल गए। तब अपने जब उखड़ा तब अपने निज रस के वेग से अंदर में आनंद का वेग जागा, फव्वारा आया। हाँ? आनंद के झरने झरते प्रदेशों में ध्यान जब करते हैं, देय जब दर्शाते हैं। जिस देह का ध्यान किया, जिसमें आनंद झरा, वो ही देह हमें दिया। यही तो उपकार है उनको। वही देह हमें दिया है, वही नाथ हमें दिया है, वही प्रभु हमें दिया है, वही परमात्मा हमें दिया है, जो परमात्मा उनने लिया है। जिससे आदिश्वर ने केवल ज्ञान पाया, परमात्मा महावीर ने केवल ज्ञान पाया, अनेक मुनि भगवंतों ने जिसे ध्याया, वही दे इस समय सार में। इसलिए कहते हैं उखड़ गई जड़ की दुनिया, उसको मूल से उखाड़ फेंका, तो तुम भी क्या करो? पकड़े मत रहो, क्या करो? उखाड़ के फेंक दो और गायक के साथ आनंद करो। गंदगी फेंक दो, काय को इकट्ठी कर रखी जी, कचड़ा वचड़ा, हाँ जी, फेंको इसको, सड़ेगा गलेगा। ऐसी ये पर की एकत्व बुद्धि है, गलने वाली है, गलाने वाली है, फेंक दो इसको। अहो त्याग बर त्याग चले सब जग की माया, वस्त्राभूषण फेंक दिए जब रस नहीं आया। भगवान आत्मा में रस आया तो इन सब भोग वैभव को फेंक दिए, वस्त्र छोड़े नहीं। क्या करे? फेंक दे, फेंक दे। बच्चे रहते हैं ना, गन्ना चूसते हैं और उसके बाद में जब रस नहीं आया तो फेंक देते हैं उसको। ऐसे रस का रसकस भगवान, आनंद का सागर भगवान, जब अंदर में मिला तो फेंक दिया। तो निज तब अपने निज रस के वेग से, तुम्हारा लौकिक उदाहरण कहें तो उस भौरे से ये कहा, तू ये गोबर की डली लगा के आया है, इसको फेंक फिर रस आएगा तुझे।
ऐसे ये शरीर आदि में जो तेरी एकत्व बुद्धि पड़ी, इसको फेंक तब रसपान हो पाएगा। ये तुझे अभी भी याद आता है कि शरीर मेरा है, पुत्र स्त्री आदि मेरे हैं, आप मेरा है प्रभु, तुझे आनंद नहीं आएगा। तेरी आनंद की दुनिया के अरोड़ा हैं ये देहादिक के विकल्प। आनंद की दुनिया को रोक रखा है तू जो अपने को शरीर आदि रूप देखता है, परद्रव्य प्रभावों का करता धरता देखता है, ये तेरी आनंद की दुनिया को लुटाने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो फेंक दिया, फिकवा दिया। अब वे फिकवाते हैं और अपन क्या करते हैं? हाँ नहीं, उनने फिकवा, फेंको फेंको, तो अपन ने ऐसा फेंक दिया, नहीं रख लो। ये हो रहा है, समझ गए? 1 घंटा वे फिकवाएंगे फेंको फेंको, हाओ ऐसे वहीं फेंक दिया, वहीं बन्ने हो भाई। और फिर ही महाराज की निगाह, मतलब जनवाणी को स्वाध्याय भाव, सो रख लाओ आराम से, चलेगा। ऐसा हो रहा है जैसे वहां कहती फेंक फेंक फेंक, फेंक दो और मान चलो ये ठीक है, और वो खा ला, वो आराम माँ गई उठा खाने लगा। लेकिन ध्यान रखो, हमारे आचार्य ने माँ जैसो नहीं फेंकवाओ, ऐसो फेंकवाओ है कि कोई उठा ना पाए। मूल से उखाड़ के फेंकवाया, ऐसी जगह फेंकवा दिया तो उठा ना पाए, इन गाथाओं में दोबारा न ग्रहण कर पाए, ऐसा फेंकवाया, जड़ मूल से उखाड़ा है। 85-86 पेज है, ऊपर कलश चलता है। कहते हैं निज रस का वेग, जब ये शरीर और एकत्व बुद्धि टूटी तो वेग जागा आत्मा का। निज रस के वेग से आकृष्ट, आकृष्ट मतलब चारों तो भरा, आकृष्ट हुए प्रकट होने वाले एक स्वरूप होकर के, एक ज्ञायक भाव में रूप होकर के, किस पुरुष को वह ज्ञान तत्काली यथार्थ पने को प्राप्त ना होगा? अवश्य ही होगा। क्या कह रहे हैं कि अगर ये जड़ मूल से उखाड़ने की विधि आपको अपनाए और फिर आनंद रस से भरा हुआ चिदानंद भगवान आत्मा, उस आत्मा का एक स्वरूप यदि परिणति में कौन को नहीं आएगा? जो कह रहे हैं इतना के बाद में किसको नहीं आएगा, यानी आएगा ही आएगा, किसको नहीं आएगा? नहीं, इतनी अच्छी बात बताई इनमें अभी तक, इतनी गाथाओं वीरेंद्र भाई साहब, वे कह रहे हैं इसको करे तो आत्मा के दर्शन होए ही हो। कहते हैं निज रस के वेग से आकृष्ट हुए, आत्मा के रस से प्रकट हुए, आकृष्ट हुए हैं, प्रकट आकृष्ट हुए, प्रकट होने वाले, अपने रस से भरे हुए भगवान आत्मा परमानंद की खान प्रकट होने वाले एक स्वरूप हो करके, अब जब एक अनेकत्व हट गया तो एकत्व में टंकोत्कीर्ण हुआ। एक ही का चिंतन, एक ही बाई को विचार, बाई को चिंतन, बाई की महिमा, बाई में लीनता, उठता बैठता हर क्षण उसी की महिमा। तो कहते हैं स्वरूप किस पुरुष को भय, कौन ऐसो आत्मा होगा वो ज्ञान तत्काल यथार्थ पने को प्राप्त नहीं होगा, यानी सम्यक दर्शन नहीं होगा। कौन ऐसा होगा जिसको सम्यक दर्शन नहीं होगा? हाथ खड़े कर महाराज जी, हम बैठे कि वे कह रहे हैं कि इसके बाद में कौन ऐसा होगा, और नीचे भावार्थ में तो इससे लख दिया कोई दीर्घ ही संसार ही होगा। मानो ये समझो बहुत बड़ी बात कह रही उनने कि इसके बाद में भी अभी तुम्हें अगर शरीर अपनो लग रहा है, अभी भी ये गर्मी सर्दी और ये बाहर की बीमारी और ये सब अपने लग रहे हैं, तुम्हें अभी भी राग आदि भाव अपने लग रहे हैं, तो तुम्हारा संसार को किनारा नहीं आया, संसार बड़ा लंबा है तुम्हारा।
कौन ऐसा होगा, कहते हैं आहा, जो तत्काल ही यथार्थ पने को, कौन पुरुष होगा कि भाई ज्ञान को तत्काल ही यथार्थ पने को प्राप्त नहीं होगा, अर्थात सम्यक ज्ञान की जिसे प्राप्ति नहीं होगी अवश्य ही होगी। भावार्थ, निश्चय व्यवहारने के विभाग से आत्मा और पर का अत्यंत भेद बताया। जीव देह दोनों एक हैं, कथन है व्यवहार का, एक हो सकते नहीं, कथन है परमार्थ का। तो एक हो सकते नहीं शरीर और आत्मा, एक परमार्थ का जो कथन था उसको ऊर्ध्व करके स्पष्ट भगवान आत्मा के दर्शन कराए। कहते हैं निश्चय और व्यवहार के विभाग से आत्मा और पर का अत्यंत भेद बताया है। उसे जानकर, किसे जानकर? भेद विज्ञान को जानकर। ऐसा कौन पुरुष है जिसे भेद ज्ञान ना हो? अब स्वाध्याय कैसे करो? महाराज बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अगर अभी भी मुझे मेरा आत्मा अपनो आत्मा से मेरी परिणति अभिन्न नहीं हुई और पर से भिन्न नहीं हुई, तो वो जैसे कहा ऐसी बात हमने समझा दी, ऐसा कौन होगा 10 बार समझाया तुम आत्मा हो आत्मा हो आत्मा, कौन है जाए समझ में नहीं आई तो बैठे बैठे क्या सोचोगे? और शर्म लगे क्या? तो भाई 108 बार बता दी, हजारों बार वही बात बता दी, कौन है क्या वो बैठे हैं? जब कह रहा है ये कचरा खराब है, कहा भैया कौन रखे हैं वो कचड़ो? तो कोई चोर होएगो ना वैसो बैठो हो संकोच में, तो वो भी चुपचाप लेगो बाहर में क्या है भैया पर नहीं बनना चाहे। ऐसे अगर तुम्हें दीर्घ संसारियों में नंबर न लगाना हो तो चुपचाप फेंक दो भाई। क्योंकि आचार्य महाराज कह रहे कौन है ऐसो? कहा भैया अभी कौन को समझ में नहीं आई ये बताओ, हमने तो समझाओ तुम्हें, जैसे हम कह लगे तो तुम कह नहीं पाओगे हमें नहीं आई। कहा को एक गाथा को हमने 10 बार चला दिया, 15 बार चला दिया, एक एक याद करा दिया, और सबको याद चौपसम ज्ञान में आ रही ना। तो अब कहा भैया कौन ही समझ में नहीं आई, तो अब एक आध बैठा होगा तो क्या वो ठीक है हैं? ऐसी आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये न्यारो है तुम्हें समझ में आओ कहाँ, तो अब कौन नहीं फेंक रहा हो बताओ जल्दी, कौन नहीं फेंकता है? तो जो रखे होगा वो भी चुपचाप फेंक देगा। जब गुरु अध्यापक तेज ताड़ना देता है, जो बताओ अभी भी कौन रखे है? हमने इतने लाड़ प्यार से कह दिया कि ये गंदी चीज अपने बैग में मत रखो, सबने फेंक दी, बोल समझाया सबने फेंक दी। अब फिर आचार्य वो अध्यापक तेजी होकर बोले क्यों अभी कौन रखे अपने उसमें? तो अगर रखे एक ग्रंथ दे दो भैया को, हैं? तो जो रखे ओए वो फेंक दे। ऐसे लिए ये ताड़ना दे रहे हैं कि जे बताओ अब कौन है? तो ये बोले महाराज मैं अब क्या तो नहीं पा रहे, तो चुपचाप क्या करे? देखो अभी कुछ नहीं बिगड़ा, पुलिस आई वो आई, देखो खराब चीज तुम लोग वहां में आ चुकी हैं, डंडा पड़ेंगे, उम्र भर की कैद होएगी और फांसी की सजा मिल सकती है। वो 4 को मिल गई और फिर खड़े हैं, कहा आए वो 2 नंबर का माल किसके घर में है? पहली बात तो कोई रखेगा कोई नहीं जब पता चलने के बाद, और फिर भी क्यों हमने बहुत कल 1 घंटा समाज है, 10 दिन हो गए था, अभी कौन रखे? अब जल्दी बताओ, हमारे यहाँ वो विधि है कंप्यूटर की, सबको पता चल जाएगा। तो जो रखे हो वो क्या करे हो? हाँ तो अब ये आखिरी की डांट है समझो। कहाँ कही थी? महामूढ़ हैं, पहले कही थी मूढ़, क्या क्या फिर बड़े स्नेह से समझाया, सब प्रकार से समझाया, खूब समझाते आ रहे हैं। अगर तुमने गाता है क्रम से सुनिए तो। और अब कह रहे हैं क्यों अभी भी कौन के बा में छुपो है जो मिथ्यात? ये शैली है आचार्य की, हम जिस शैली आचार्य की है उससे बाँच रहे हैं। कह रहे हैं
जिसे वेद विज्ञान ना हो। हा प्रभु, अगर अब भी मुझे वेद विज्ञान नहीं होता है तो लगता है अब इन सूकर कुकर की पर्यायों का नंबर आ गया है। भटके गायो रे ज्यों ये पशु भटक रहे। यूं भटकेगा जैसे ये भटक रहे हैं। नींद नहीं ली रात को? हाँ, क्या कह रहे हैं? जैसे ये डोल रहे हैं, जैसे ये भटक रहे हैं, वैसे भटकेगा। सुबह एक सुकर प्यासा होगा बेचारा, और उन्हें रखा कहाँ पानी? ये नाली का कचरा में पानी पी रहा। कई उनमें घुस घुस के वहां देख रहे कछु मिल जाए खाने। मुझे विचार आया जीतेश भाई कि ये नालियों में पानी बर्बाद करो है, ताको फल है, अब पी रहे हैं भैया। नालियों में पानी कैसे बर्बाद करो है? जरूर है, चल रहे हैं, बिगड़ाओ, वो ही पानी पीने पड़ेगा तुम्हें। और तुम्हें नहीं, जे ही पानी जाएगा और तुम्हें वो ही आएगा तुम्हारे पास में। नालियों का ही हाल लगेगा कल। नलों में क्या होने लगता है? फिल्टर हो आकर के, जो आकर करा करके, और कई बार तो ऐसा ही आने लगा, अरे जो गंदो पानी कैसे अल्लाह, वो गंद फैलाया था ना तुमने, उपयोग नहीं किया। इन नालियों में ले जाकर फेंक दिया, वो सकरन फकरन बीन बीन के खा रहा है। ये तेरे परिणाम का फल है। कुदरत तेरे परिणामों के साथ जुड़ी हुई है। जो तू परिणाम करता है वो फल आता है। इस पंचम काल में लाने वाला कोई दूसरा नहीं है। ऐसी दशा में हम बैठे हैं, इसका कारण दूसरा नहीं है, ये मेरे स्वयं का परिणाम है जो मैं जिस स्थिति में बैठा हूं। अपने परिणाम के बिना कोई दुखी नहीं कर सकता, अपने परिणाम संभाल के बिना कोई सुखी नहीं कर सकता है। कोरोना बीमारी सब फैल रही है, जैसे ये सब अपने परिणाम के साथ खिलवाड़ की है तूने। बस ओ है और कुछ नहीं। तो अगर तुझे अब भी भटकना हो पशु बन के, चार गतियों की पीड़ाएं अब भी पाना है समय। हाँ, जितना हो ग्रंथ ले लेना। कहते हैं तुम ही लोगों के लग से तो बैठ जा, न जाना कौन कब चलो आए, चलो बैठ जाओ। हाँ, कहते हैं देखो, कौन पुरुष है जिसे वेद ज्ञान ना हो? ऐसा कौन पुरुष है जिसे आत्मा प्रिय ना लगेगा? इतनी अच्छी आचार्य महाराज ने भगवान आत्मा की महिमा बता दी। ऐसा कौन पुरुष है जहां में आत्मा में जाने को जाको मन ना चले? क्यों? इतनी अच्छी बात सुनने के बाद वह कौन ही अच्छा नहीं लगेगा? तू गायक है, तू प्रभु है, तू परमात्मा है, इतने अच्छे से विधि बताई है और ऐसा अच्छा स्वरूप बताया। भगवान ज्ञान स्वभाव, भगवान ज्ञान स्वभाव, भगवान ज्ञान स्वभाव, खूब महिमा आत्मा की करी। अब कौन होगा जाको मन अंदर नहीं जाएगा? कौन होगा जो शरीर को अपनो मानेगो? कह रहे हैं जैसे वेद ज्ञान ना होगा ही होगा। आप विधि को अपनाएगा तो वेद विज्ञान होगा ही होगा, ना हो ऐसा नहीं है। कहते हैं वेद विज्ञान ना होता ही है। क्या लिख रहे हैं? होता ही है। विवेक भैया ये पहले विषय आ चुको, बोले शरीर आदि से हमने वेद ज्ञान करा। अब जिसको पढ़े सुने तो उसको ये सम्यक दर्शन होता ही है, ज्ञान होता ही है, चारित्र होता ही है, क्षमा विनय उसके जीवन में आती है। उस जब अंदर में जीवन में आती है तो व्यवहार में भगवान की भक्ति होती है, गुरुओं की भक्ति उपासना होती है। ऐसे भाव निकलते ही हैं। परम उपकारी जिन वाणी
सहज ज्ञाय को बताया है। ऐसे उपकार के भाव आते ही आते हैं, ना आते हो ऐसा वेद विज्ञान होता ही है। वेद विज्ञानियों की पूजन के भाव होते ही हैं। वेद विज्ञानियों के वेद ज्ञान के मार्ग में चल रहे गुरुओं की उपासना होती ही है। वेद ज्ञान के परख शास्त्रों का स्वाध्याय होता ही है। वेद ज्ञान जिनके जीवन में प्रकट हुआ है ऐसे साधर्मियों के प्रति वात्सल्य होता ही है। वेद ज्ञान को निरंतर वाने वाले संतों की जिन्हें मंगल भक्ति होती ही है। वेद ज्ञान मूलक इन आयतनों में आते ही हैं। समझ में आया? उनके जीवन में वेद ज्ञान कराने का जिनके हुआ उनको वेद ज्ञान होता ही है। जब वेद ज्ञान होता ही है तो वेद ज्ञान के साथ बरतने वाला सकल व्यवहार भी होता ही है। नहीं होता हो ऐसा नहीं, ऐसा पूरा लगा लेना। उनको वेद विज्ञान होता ही है। उनको शरीर आदि से न्यारा अपना आत्मिक आत्मा दिखता ही है। उनको आत्मा दर्शन देता ही है। उन्हें आत्म दर्शन होते ही है। नहीं होते हो ऐसा नहीं, गारंटी लिया आचार्य महाराज ने। अगर आप 1-3 गाथा पर स्वाध्याय करो और आत्मा के दर्शन ना हो ऐसा होता नहीं। कहने लगे कि महाराज ये मैंने ये दवा ली वैद्य से। बोले नहीं भाई तुम दवा लो वीरेंद्र भाई साहब और रोग ना जाए ऐसा होता ही नहीं है। होता ही है, तुम दवा लो तो ये जाएगा ही। तो कहते हैं वेद ज्ञान ना हो ऐसा नहीं, वेद विज्ञान होता ही है। क्योंकि क्यों होता है? क्यों होता है तो कारण देते हैं। क्योंकि जब ज्ञान अपने स्वरस से स्वयं अपने स्वरूप को जानता है, क्या लिख रहे हैं? पढ़ने मात्र से नहीं, सुनने मात्र से नहीं। हम भी ध्यान सूत्र बांटते हैं दोपहर में, तो वो अद्भुत अद्भुत रस दिया है मागनंदी स्वामी ने। तो ये जो ऐसे रस से ध्यान सूत्रों का चिंतन करे और ध्येय के दर्शन ना हो ऐसा होता ही नहीं। मागनंदी स्वामी ने राग देश मोह रहितो अहम, ये सूत्र वांचे भाई साहब, अशोक भाई साहब, इनको मैं वांचना कर रहा हूं आजकल दोपहर में। तो ये जो ये सूत्र है, ये पंचेंद्रिय विषय व्यापार सुनो अहम, तो वहां जैसे रस से दिया है वैसे रस से बाँचो, अपनी व्याख्या करो, चिंतन करो। इतने सारे ग्रंथ हैं, रख दिया करो, मत सोचा करो कोई नहीं आ रहा, अकेले ही तो आए। हाँ क्या कहते हैं यहाँ हैं? जे पुरुष जिसे वेद विज्ञान ना हो ऐसा हो, क्योंकि जब ज्ञान अपने स्वरस से स्वयं अपने स्वरूप को जानता है, क्या लिखते हैं? रहने दो फिर। स्वरस से अपने स्वरूप को जानता है। कैसे जानता है जल्दी बताओ? स्वरस से जानता है। विवेक भाई मैं बताऊंगा तो मजा ना आए। मजा तो कब आएगा? स्वरस से अपने स्वरूप को जानता है, अंदर में रस बनाता हुआ अपने स्वरूप को जानता है। तो ये समझो, देखो भाई हम तुम्हारा रस नहीं बनवा सकत। तुम सोचो ऐसो कछु व्याख्यान करो क्या रस बने हमें, तो रस तो तुम्हें स्वयं बनना चाहिए। माँ ने तो बढ़िया रसगुल्ला बना दिया कि मम्मी ऐसा करो मोह रसीलो लगना चाहिए, कि मैंने तो बेटा बना, इसको बताइए नवीन भैया को चखाई, अरे साहब बहुत अच्छो, विवेक भैया को चखाई बहुत अच्छो, तो इनने कहा कड़वो लग रहा, तो बेटा तुमने कहा खा रखो है। समझ में आया? अब वाह के लिए मैं क्या करने लगूं? जब इतनों को अच्छा लग रहा है
और तुम्हें कड़वा लग रहा है, नहीं तुम एक मीठा बनाओ, मेरा मीठो करो, कि मैं नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर कोई पित्तादिक है, कोई बीमारी है, कोई स्थिति वैसी है, तो उस स्थिति के कारण तुम्हें ये मीठा रसगुल्ला कड़वा लग रहा है, तुम्हें पित्त हो गया है, तुम्हें कोई जहर वहर चढ़ गया है, कुछ गड़बड़ है, इसलिए मीठा तुम्हें कड़वा लग रहा है। ऐसे ही तुम्हें रस नहीं बन रहा है, आज हमें रस ही नहीं बनो, तुमने कैसो बाँचो, हमें क्या मालूम, हम तो रोजाना बाँचते हैं, वैसे ही बाँचो। अब तुम आओ रस नहीं बनो तो तुम अंदर देखो तुम्हारी क्या कड़वो है। आज तो हमें नींद ही नींद आत रही, ना जाने कैसो बाँच रहे थे, हम तो सही बाँच रहे थे। तुम्हारी नींद के कारण तुम्हारी थकान है, तुम्हारी अरुचि है, कोई ना कोई तुम्हारे अंदर कारण है, तुम्हारी तबीयत खराब है, कई कारण होते हैं। निद्रा दर्शनावरणी का उदय तो है सो है ही, समझ में आया? तो उसका कारण तुम्हें खुद खोजना होगा कि नहीं। तुम तो एक काम करो कि समय सार मत चलाओ तो हमें बढ़िया और कछु चलाओ, कि वो तो भैया जो कछु होने सब में आएगी। तो क्या कहते हैं यहाँ, ये जब अपने सुरस से, ऐसे थोड़ी मिलेगा, गुरुदश्री के मुख से जब निकला अशरीरी होने का शास्त्र है, तो बिन कौन से पेज पे पढ़ लाओ तो जैसा शरीरी होने का शास्त्र है, अंदर से निकला, सुरस से निकला। उन्हीं कोने से कहा तो एक काम करो, करे प्रवचन करो तो पहले कही भगवान आत्मा, फिर अपन ऐसे करेंगे 4 लेने, फिर पढ़ा करेंगे, फिर भगवान आत्मा, ऐसी कोई झल लगवाया करेंगे। तो ऐसी कोई योजना बनाई थी? अरे अंदर जो आता गया तो कहते गए सुरस से, तुम्हें रस से ग्रहण करो। देखो तुम्हें इन अध्यात्म में जब तक रस नहीं बनेगा तब तक तुम्हें आनंद नहीं आएगा। भाई पूरा देश इस वर्ष में समय सार की धुन लगा रहा है। अभी हम देख रहे थे बच्चों को समय सार याद करा रहे, समय सार कक्षा, क्योंकि स्वामी जी को समय सार प्राप्त हुए 100 वर्ष हो गए, वो वर्ष मना रहे। बालक छोटे छोटे बच्चों को याद करा रहे, मैंने अभी उसमें देखा बाल समय सार कक्षा। मैंने कहा देखो बच्चों को क्या पढ़ा रहे, तो बढ़िया पढ़ा रहे। पहले कौन ने लिखा, बच्चे बोल रहे, आजकल वो उस पर चलता है ना, तो बच्चे भी बहुत से उस पर देख रहे थे न, कौन ने लिखा। अब भैया देखो बच्चे ने मोबाइल लवा करके भी उस पर पढ़ा रहे, जब उनकी यहाँ व्यवस्था नहीं है। तुम्हारे यहाँ तो सामने पढ़ाने वाले तो उस पर पढ़ा रहे। कौन ने लिखा कि कुंदाचार्य महाराज ने। टीकाकार कौन, पहले टीकाकार कौन से हुए कि अमरचंदाचार्य, फिर कौन हुए कि जयसेनाचार्य। उनके समय टीकाकार एक और कौन से आचार्य महाराज हुए कि प्रभाचंदाचार्य। अब तुम ये पता नहीं है प्रभाचंदाचार्य भी हुए। हाँ, कौन कौन प्रभाचंदाचार्य की टीका कौन सी है तुम्हें खबर नहीं, अभी राकेश जी ने निकाली। समझ में आया कि ना कि प्रभा। फिर कौन हुए कि रायमल जी ने इसकी हिंदी कलश टीका लिखी। बोल कौन कौन हुए, कौन हुए, असो नहीं कौन हुए, रायमल जी। एक एक बच्चे को वो करवा के बोलवा। मैं सोच रहा देखो कैसे ले रहे, बच्चों को समय सार सिखा रहे, बालक बालक समय सार सीख रहा। अब अपन भागे, अरे भाई इसीलिए तो हमें बाद ना हमने कह दिया था हम समय सार चलाएंगे हैं। अब तुम तो रस तो तुम्हें खुद बनाना होगा। विषय पे आते हैं, कहते हैं अब तब अवश्य ही ज्ञान, क्योंकि जब अपने स्वरस से स्वयं अपने स्वरूप को जानता है। काय से जानता है? अपने स्वरूप से जानता है। किससे जानता है? स्वरस से जानते। बिग भाई तुम बैठे किससे बैठे? अपने रस से बैठे। जीते तुम क्यों बैठे? अपने रस से, अपनी रुचि से बैठे। अपनी रुचि से होगा ये कार्य हैं। तब अवश्य ही वह ज्ञान अपने आत्मा को पर से भिन्न ही बतलाता है। क्या कह रहे? जब वो स्वरस से आत्मा को ग्रहण करे तो वो ज्ञान पर से भिन्न ही
बतलाता है जब आत्मा को रसपूर्वक ग्रहण करेगा तो सारी दुनिया भिन्न दिखाई देगी ही देगी, ना दे ऐसा नहीं हो सकता। भिन्न ही बतलाता है, कोई दीर्घ संसारी ही हो। क्या लिख रहे हैं? ये बिल्कुल चाटा मारने जैसी स्थिति कर दे है। जिनको फैला ही होना है, जिन्हें वरना ही है, बोलो जितनी कठोर बोल सको उतने कठोर, एक शब्द में। आचार्य को शब्द होता है बहुत गंभीर, जिन्हें हमें निगोद जाना है, जिन्हें दुर्गति जाना है, सीधी बात है। कोई दीर्घ संसारी होगा जिसका संसार कैसा होगा? लंबा होगा। अबे भाई भटक रहे हैं, पंच परावर्तन हो, जैसे मारीची था ना, तो उसको पर्यापेक्षा क्या कह रहे थे? दीर्घ संसार। ये संसार बड़ा लंबा है इनका, इसलिए भगवान की बात समझ में नहीं आ रही। तो कहते हैं कोई दीर्घी संसारी हो तो उसकी यहाँ कोई बात नहीं है। कह रहे अगर उसको नहीं बैठ पा रहा है ना तो उसकी कोई बात नहीं। और नहीं तो जे पढ़े और वेद विज्ञान ना हो, ऐसा हो सकता नहीं है। तो अब सोच लो, अगर ये इसके बाद में अगर आपको शरीर आदि से वेद विज्ञान नहीं हो रहा तो आचार्य महाराज की बहुत गहरी बात समझ लो। क्या कह रहे हैं? संसार है, निगोद जाना होगा, पशु बन के भटकना होगा, नरकादिक में दुर्गतियों में जाना होगा। जितनी व्याख्या करो उतनी कम। समझिए, दीर्घ लंबा संसार है। ऐसे ऐसे बैन करे तो भी जो न चित्त धरे, चित्तो कैसे चीते मानो माटी कैसे पुत्ते है। आचार्य महाराज कहते आ भैया तू तो आत्मा है ना, तू तो गायक है ना, तू तो प्रभु है ना, तू परमात्मा है। ऐसे ऐसे बैन कहे तो भी जो न चित्त धरे। नाटक संसार में आया तो भी ऐसे है, चित्ते कैसे चीते मानो माटी कैसे पुत्ते है। या तो वे चित्र के में वो कह रहे मनुष्य हैं या माटी की पुतला है वे, जिन्हें हमने ऐसा समझा तो भी वे अंदर में नहीं बना पा रहे हैं। तो कैसे चित्त कैसे चीते मानो माटी कैसे पुत्ते है। ये ऐसी आचार्य महाराज कहते, अगर तुझे रस से अपना रस बनाएगा इनमें तो तुझे तेरा कल्याण होगा। इस प्रकार आप प्रतिबुद्ध ने जो कहा था कि हमारा तो यह निश्चय है कि शरीर ही आत्मा है, उसका निराकरण किया। यहाँ पर किसका निराकरण कर दिया? कि ये शरीर ही आत्मा है, उसका निराकरण किया। अब जैसे न चाहे टीका लेंगे, उसके पहले 34 नंबर में क्या कहेगा वो कि महाराज अब मैं ज्ञानी तो हो गया। क्या हो गया? ज्ञानी हो गए। अब मैं त्याग क्या करूं? क्या प्रश्न उठाएगा? अब ज्ञानी को क्या त्याग करना चाहिए? नवीन भाई आइए पूछेगा। इस प्रकार है अज्ञानी जीव, एक बार इसको बांध लो, 87 की उत्थानिका। इस प्रकार है अज्ञानी जीव जब अनादिकालीन मोह के संतान से निरूपित आत्मा और शरीर के एकत्व के संस्कार से अत्यंत अप्रतिबुद्ध था। क्या कह रहे हैं? शरीर और आत्मा के एकत्व के कारण कैसा हो रहा था? दोबारा खोलूंगा, अभी मैं सामान्य अर्थ कर रहा हूं। अत्यंत अज्ञानी था। भय तत्व ज्ञान स्वरूप ज्योति के प्रगट उदय होने से नेत्र विकार की भांति, अर्थात जैसे किसी पुरुष की आंखों में विकार था तब वर्णादिक अन्यथा दिखते थे, और जब नेत्र विकार दूर हो गया तब वे ज्यों के त्यों ही यथार्थ दिखाई देने लगे। इसी प्रकार पटल समान आवरण कर्मों के बली भांति उगड़ जाने से प्रतिबुद्ध हो गया। क्या हो गया जल्दी बताओ? यानी ज्ञानी हो गया। जो ऐसी आखन के कुछ पट्टी आ गई हो तो वो हट गई और प्रतिबुद्ध हो गया। साक्षात दृष्टा आपको अपने से ही जानकर तथा श्रद्धान कर
उसी का आचरण करने के इच्छुक होता हुआ पूछता है। क्या पूछता है? आप विधि से पूछता है। इस आत्मा राम को अन्य द्रव्य का प्रत्याख्यान क्या है? क्या पूछ रहा है कि महाराज अब हम त्याग का करें? आप तो अब ये बता दो अब हम किसका त्याग करें? तो बढ़िया बात कहेंगे ज्ञान ही प्रत्याख्यान। ऐसी कोई अलौकिक की बात आने वाली है। 2-5 मिनट नीति वचन का अपन विनय करते हैं। पेज नंबर है 22 नंबर का पेज है और यहाँ से शुरू होता है नीति वचन। पीछे ग्रंथ होगा नीति वचन। बस 5 मिनट व्याख्यान करेंगे अपन, अपने समय पे छोड़ेंगे। हाँ, नीति वचन 22 नंबर का पेज। न्याय से कमाओ, विवेक से खर्च करो। विवेक क्या कह रहे कि विवेक से मिलकर खर्च करो, हैं? नहीं, क्या कह रहा है? न्याय से कमाओ और तुम लोगों के लिए कह रहा है बड़ा बड़ी वो बंद करो। विवेक से खर्च करो और क्या करो? संतोष से रहो। मस्त, कछु दिक्कत नहीं है। कैसे कमाओ? न्याय से कमाओ और विवेक से खर्च करो। सुना होगा ये वाक्य, तो कहीं पढ़ा लिखा देखा होगा, हैं? स्टिकर, हाँ स्टिकर, बड़े पंडित जी के पहले स्टिकर छपे। तो हाँ, तो न्याय से कमाओ। कैसे कमाओ? और विवेक से खर्च करो। अनाप शनाप नहीं, जहाँ जरूरत ही नहीं है और लगे बर्बाद करने के लिए और फिर कर्जा कर रहे। आजकल स्थिति इतनी खराब हो चुकी, कर्जा कर करके शौक पूरी कर रहे। बस वो एक चारवाक मत था, वो चारवाक ही हो गए सबके सब कि जब तक जियो सुख से जियो, तुम कर्ज लेकर घी पियो, फिर को लौट कर आना किसे। चारवाक की वाणी सुनो। हम लोग चारवाक मत पढ़ते थे। वो कहते अरे कर्जा ले लेके घी पियो, क्या दिक्कत है, मर जागे तो को दिख रहा है। वो पर वो नहीं बात था। तो ये चारवाक मत रहो नहीं, अब कोई स्पष्ट चारवाक नाम का मत हो, लेकिन सब चारवाक वाले हो गए। हाँ, तो कहते हैं न्याय से कमाओ और क्या करो? विवेक से खर्च करो, संतोष से रहो। और क्या करता है? अन्याय से कमाता है, अविवेक से खर्च करता है और तृष्णा से रहता है। हाय और आगा। मात रूढ़ी का उपदेश नहीं। अगला, अपितु उलझनों से बचने का सम्यक उपाय बताएं। जी हम लोगों के लिए कहा है। क्या कहा है? कि बस एक पढ़ दो लिख दो तो ही बता दो तुमने, इतना नहीं। जीव कहाँ बैठा है, कैसी उलझन में पड़ा है, इस तत्व ज्ञान के द्वारा उसको उससे निकलने का उपाय बताएं। और अपन भी मात रूढ़ी की कैसे ना सुने। रूढ़ी का ही नहीं सुन लिया, उतनी 2-4 सुन ली और अपना विकल्प तो वहीं का वहीं बना रहा। रूढ़ी से अपना समय पढ़ लिया अपना ग्रंथ, और लेकिन उससे अपन अपनी उलझन नहीं निकाल पाए। नवीन भाई, स्वाध्याय सुन लिया और उलझन हमारी वहीं की वहीं बनी रही, तो आपने नहीं सुना। जिनवाणी सुनने के बाद में तो मिटना ही चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है कि अपन ले आए, अब हमारे ये वैद्य जी है, हमने दवा ली, अब वो बंदसी लगा काम ही ना करे, तो काम ना करे तो पूछेंगे कि हमें दवा ले रहे हैं तो भी समझ में नहीं आ रहा हमें। ऐसे ही हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो भी उलझन तो हमारी आकुलता फिर भी बनी रही। तो ऐसा अपने को उपदेश दो कि अपनी उलझन निकल जाए। और वक्ता का भी यही कर्तव्य है कि श्रोता के अंदर जो चल रहा है वो संबंधी प्रासंगिक विषय भी उसको दे। क्यों? अकेला वो रूढ़ी का उपदेश सुनने नहीं आया है, यहां आया है तो अपनी उलझन को निकालने के लिए आया है। उलझन से सुलझने का उपाय बताओ। हैं? फिर कहते हैं एक आध और है कि 2 रखेंगे पुस्तक, वो सारी हैं जो लोग। हाँ, जीवन को तुम दे दो बेटा, तुम ही दे दो, उठाओ ये भैया को दे दो लाकर, इधर इधर आगे आगे दे दो इनको। अरे भैया एक आध बात मूल में से पढ़ जाओ तो। बस 22 नंबर का पेज। जीवन को पूरा नहीं सार्थक करो। क्या करो? पूरा तो क्यों भैया करना पड़ेगा का पूरा? पूरा तो हो जाएगा। और जीवन ही नहीं, स्वाध्याय को पूरा नहीं,
पूजा को पूरी नहीं, किसी को पूरा नहीं, क्या करो, सार्थक करो। कुछ पाने के लिए मचलो मत। अगला वाक्य क्या लिख रहे हैं? कुछ पाने के लिए मचलो मत, कुछ पाकर उछलो मत। हाँ, अच्छा है तुम्हारा जीवन। कुछ पाने के लिए, बोलो कल्याण भाई साहब, मचलो मत, उछलो मत। और क्या करता है? उछलता है। और नहीं मिलता है तो मचलता है। हाय भैया, हाय भैया। तो ये कह रहे सत्य निर्भय होता है। यदि भय है तो सत्य नहीं है। अगर आपके साथ सत्य है तो सत्य कैसा होता है? निर्भय होता है। यदि आपके अंदर में भय बैठा है तो सत्य नहीं है। अपने अधिकार का सदुपयोग व कर्तव्य का पालन। क्या करना चाहिए? जो आपको मिला है उसका करो उपयोग, और जो आपका कर्तव्य है उसका करो पालन। अधिकार का दुरुपयोग मत करना और कर्तव्य जो है उसको छोड़ना नहीं। तो पहला कहा था न्याय से कमाओ, याद है आपको? मात रूढ़ी का उपदेश नहीं, उलझन से सुलझने वाला उपदेश सुनो जीवन में। फिर कहा जीवन को पूरा नहीं, सार्थक करो। कुछ पाने के लिए मचलो मत, पाकर के उछलो मत। सत्य निर्भय होता है, उसमें कोई व्यय नहीं है। व्यय है तो सत्य नहीं है। अपने अधिकार का सदुपयोग व कर्तव्य का पालन करो। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, शोभाणी मस्तके नमो सदा देवी तुंडो। ये जिन वाणी बारिती, ये जपो